जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ न्यू रिक्रूटमेंट 2023। देखिए यूपी पीएससी का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसका हिंदी क्या होता है तो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है समीक्षा अधिकारी। एआरओ का मतलब क्या होता है तो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। तो देखिए उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ और एआरओ का भर्ती निकाला गया है, ठीक है। अब देखिए डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। क्यों? यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो मान लीजिए कि आप समझ नहीं पाइएगा। देखिए इसमें बहुत सारा पेचीदा है, जैसे मान लीजिए सिलेबस है, बढ़िया से नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत होगा। आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए ना, सबसे बढ़िया है कि एक बार देखिए, पूरा डिटेल में देखिए, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाई आप इस फॉर्म को कब से कर सकते हैं तो अप्लाई आप 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो फॉर्म को भरने का डेट है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन स्टार्ट है, आप भर दीजिएगा। चलिए अब पोस्ट इसमें कितना है भाई तो 411, ठीक है। अब देखिए आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं तो देखिए अप्लाई जो है ऑनलाइन करना है और ऑल इंडिया मेल फीमेल, इसमें फीमेल भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम मोड, हाँ एक चीज और समझिए, यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है। तो आप ये मत सोचिएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। आप भर सकते हैं बशर्ते आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। चलिए एज जो है जनरल ईडब्ल्यूएस 21 से 40, ये जो एज है मेल फीमेल दोनों के लिए बता दिए हैं। अलग अलग इसमें नहीं बताया गया है। जैसे बहुत सारे वैकेंसी होता है उसमें बताया जाता है कि मतलब फीमेल का एज थोड़ा मतलब बढ़ा के बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि सब कुछ इसी में है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस बोल दिया ना, तब मेल फीमेल दोनों के लिए 21 से 40। ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। अच्छा ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। तो ये जो है मेल और फीमेल कितना भाई 21 से 45, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण वाला नियम है आपको पता है कि ओबीसी और एससी एसटी को 5 साल का दिया जाता है, ठीक है। तभी तो 21 से 40 5 ऐड किए तो 45। अब इसमें जो आपका एज का काउंट होगा, ठीक है, गणना होगा उम्र की, कब से है तो भाई 1 जुलाई 2023, यानी कि 1 जुलाई तक आपका जो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। बाकी छूट वगैरह है तो समझ सकते हैं। चलिए अब बेटियन का मतलब ये है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1983 से 1 जुलाई 2002 के बीच है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ओबीसी एससी एसटी वाला जो लोग हैं वे लोग का क्या है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1978 से 1 जुलाई 2002 के बीच है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब फी की बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 125 रुपया मेल फीमेल दोनों के लिए। एससी एसटी कितना 65 रुपया, ठीक है। और जो पीएच मतलब विकलांग, इनका भाई कितना है तो 25 रुपया है, ठीक है। इनको मात्र 25 रुपये देना है। क्लियर है। अब पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट नंबर क्वालिफिकेशन आरओ का कितना है भाई तो 334, ठीक है। अब एआरओ का कितना है तो 77। अब दोनों का क्वालिफिकेशन देखिए। तो आरओ का जो पोस्ट है, आरओ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं समीक्षा अधिकारी। तो देखिए मात्र ग्रेजुएशन मांगा गया है। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है आरओ के लिए, ओनली ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन में क्या बोलते हैं आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, यानी किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए एआरओ का बात करते हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें 77 पोस्ट है और एक पोस्ट इसमें क्या है एआरओ में ही एक पोस्ट क्या है अकाउंटेंट का, जिसमें क्या मांग रहे हैं आपसे तो ग्रेजुएट जो आप हैं कॉमर्स से होना चाहिए। तो मात्र एक पोस्ट है। तो चलिए उसके बारे में नहीं बात करेंगे, बता दिए आपको। तो देखिए एआरओ जो है 77 पद है इसमें, और जो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, कंप्यूटर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर से डिप्लोमा किए होना चाहिए, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट क्या है अब ये समझ लीजिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, लेकिन ये किसके लिए सब है एआरओ के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो पहले होगा प्री मेंस टाइपिंग डीवी मेडिकल। तो देखिए प्री जो है 200 अंक का होगा, ठीक है। प्री जो है 200 अंक होगा। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबके लिए बता रहे हैं, आरओ और एआरओ दोनों के लिए। तो जो प्री है आपका 200 अंक का होगा। अब प्री में क्या किया जाएगा 15 गुना लड़कों का रिजल्ट दिया जाएगा। काहे भाई मेंस के लिए। तो 15 गुना कितना हो जाएगा 411 का, तो 15 गुना हो जाएगा आपका 61
6125, ठीक है, यानी कि 6125 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मेंस के लिए फिर से जैसे आपका रिजल्ट दे दिया तो 6125 लोग फिर फॉर्म को भरेंगे, क्यों? मेंस का पेपर देने के लिए। तो समझिए फी फॉर मेंस, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कितना भाई फी लगेगा? 225 रुपया। SC ST कितना? 105 रुपया, और जो विकलांग होंगे 25 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस। देखिए फी के बारे में बता दिए। प्री जो होगा आपका 200 अंक का होगा, 15 गुना रिजल्ट आएगा, क्यों? मेंस के लिए। अब मेंस जो होगा 400 अंक का होगा। उसके बाद टाइपिंग होगा, ठीक है। टाइपिंग किसके लिए? ARO के लिए। आरओ में टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। वही टाइपिंग बता दिए, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। अब उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए प्री सिलेबस जो है 200 अंक, क्लियर है, एकदम आराम से समझिएगा, इसलिए कि मेन मुद्दा इसका सिलेबस ही है। देखिए अब प्री में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों जो है आपका वस्तुनिष्ठ या फिर ऑब्जेक्टिव कहिए, ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए पेपर 1 में क्या होगा? तो GS से होगा। GS में आपको पता है क्या क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी जनरल स्टडी, ठीक है, ये सब विषय होते हैं। तो GS 140 क्वेश्चन, 140 नंबर यानी 140 अंक का, टाइम 2 घंटा, -1/3, ठीक है। देखिए नेगेटिव का बात आया तो एक चीज हम बता देते हैं, जहां जहां आपको मिलेगा ना वस्तुनिष्ठ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब में नेगेटिव रहेगा। अब बाकी जो सब्जेक्टिव मिलेगा तो आपको पता है उसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। समझ गए एक लाइन में? चलिए पेपर 1 क्लियर है। पेपर 2 देखिए ऑब्जेक्टिव जनरल हिंदी से रहेगा, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर, टाइम 1 घंटा, -1/3। अब जब आप क्वालिफाई कर गए यानी कि यहाँ से 15 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, तो मेंस जो है आपका 400 अंक का होगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 होगा, और पेपर 2 में पेपर 2 को 3 खंड में बांटा गया। तो देखिए पहले पेपर 1 समझ लेते हैं। तो पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, GS 120 क्वेश्चन, यानी एज लाइक कहिए पेपर 1, ठीक है। ये जो है एज लाइक कहिए पेपर 1 किसका? मतलब प्री का। तो देखिए पेपर 1 में भाई क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा GS 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, टाइम 2 घंटा, -1/3, क्लियर है। अब पेपर 2 की बात करते हैं, ठीक है। पेपर 2 भाई किसका? मेंस के लिए। तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन सब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव लिखना होगा, ठीक है। 100 नंबर का होगा, टाइम 2.5 घंटा। अब इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, क्यों? सब्जेक्टिव है। अब इसी में खंड ख का बात करते हैं। तो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या रहेगा कि 60 नंबर का होगा, टाइम रहेगा 30 मिनट, -1/3, ठीक है। अब खंड ग का बात करते हैं। हिंदी निबंध सब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन नहीं 120 नंबर का होगा, 3 घंटा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है इसका मेरिट किस आधार पे बनेगा भाई? तो जो इसका मेरिट है मेंस पर बनेगा, ठीक है। मेंस कहाँ पे है? मेंस मेरिट आपका इस पे बनेगा, ठीक है। प्री जो है आपको पास करना होगा, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, प्री आप पास कर गए, मेंस भी आपका एग्जाम हो गया, पास कर गए। अब जो लोग भरेंगे ARO के लिए उनका क्या होगा? टाइपिंग होगा हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? जो लोग ARO में है उनका क्या होगा कि यहीं से डायरेक्ट मेरिट बनेगा। तो जब आपका ARO में टाइपिंग होगा तो सिर्फ पास होगा, ठीक है, पासिंग होगा, क्वालिफाई। मेरिट बनेगा मेंस पे। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर ARO क्या है। देखिए ARO जो होता है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को देखना, समझना, समझ रहे ना। तो इनका जो काम होता है सेक्रेटरीट में काम होता है। जो सेक्रेटरीट होता है वहाँ पे काम होता है, क्या करना होता है? तो रिव्यू करना होता है। कोई भी मतलब फाइल होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसका जांच करना होता है, देखना होता है, समझना होता है। अब ARO के नीचे यानी कि ARO के अंदर में कौन काम करते हैं? तो ARO, यानी कि ARO जो बताते हैं कि ये काम करना है तो वही काम ARO करते हैं। ARO का जो काम होता है मतलब पूरा क्लर्क का काम होता है, क्लर्कियल काम होता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दा, मेन चीज़ क्या है भाई? तो सैलरी। तो ARO का जो सैलरी है ना लेवल 8, समझ लें लेवल 8 कितना ऊपर चला गया। लेवल 8 का सैलरी मिलता है और इनका जो बेसिक बताया गया है 47,600 से 1,51,000, समझ रहे ना, 100 रुपया। और ARO का जो होता है लेवल 7 का होता है 44,900 से 1,42,400। बाकी डिटेल में सब कुछ हम आपको समझा दिए। यदि तभी कहीं दिक्कत होगा आपको तो सोचना नहीं है, बेशक आप कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपके दिक्कत जो भी होगा उसको बताया जाएगा। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।